इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर जो एलिगेशन लगे, जो आरोप लगे, वो ना तो देश के हिसाब से और न ही न्यायपालिका के हिसाब से और न ही इस हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था के हिसाब से ठीक है। ऐसे जजों की जगह सलाखों के पीछे है, ऐसे जजों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है, न कि जज पद पर बैठे रहना है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। उन पर कितने आरोप हैं, उनके बंगले में जो 500 की नोटों की गड्डी जली, इसका सच अब तक लोगों के सामने ना आना, ये इस बात की गवाही देता है कि हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था और उसको चलाने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ बिक ही नहीं गए हैं, मर गए हैं। क्योंकि इस देश में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, घोटाला हो रहा है, धांधली हो रहा है। उनके नोटों की गड्डी, 500 की नोटों की गड्डी उनके बंगले पर करोड़ों रुपए की जलती है, लेकिन अब तक कोई अता पता नहीं है कि ये पैसा किसका है। और सबसे शर्म की बात तो तब है जब पूर्व CGI खन्ना साहब ने इस बात की गवाही दे दी और बोल दिया कि 3 जजों की टीम जो तैयार की गई है, उसके रिपोर्ट में ये पाया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, पद से हटा देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उसको ना हटाना, इससे बड़ा शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकता। अब सोचिए, जब सिस्टम से सवाल ना पूछे, सरकार से सवाल ना पूछे, गृह मंत्री से सवाल ना पूछे, तो क्या इस देश के बाबाओं से सवाल पूछें? क्या मुल्ला से सवाल पूछें कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाज क्या हो सकता है, उनका जांच कौन करेगा? क्या दिल्ली पुलिस से सवाल नहीं पूछे तो किससे पूछा जाए? दर्शकों, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इनको बचाने वाला गुंडा कौन है, जस्टिस यशवंत वर्मा को बचा कौन रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ महाभियोग लाने का जो झुनझुन्ना है वो कौन दिखा रहा है। इस पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, उनका उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा है? इनको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन हुआ, देश की राजधानी में हर जगह पे जो है प्रदर्शन हुआ, लेकिन कोई माई बाप नहीं है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हो, या फिर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब हो, या फिर देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनकर साहब हों, सब लोगों ने खुल्लम खुल्ला कहा कि ऐसे जजों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है, ऐसे जजों की जगह सिर्फ और सिर्फ जो है सलाखों के पीछे है। लेकिन वो अब तक ना होना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में चुभ रहा है। और चुभता तो और तब है जब इस देश में कानून है, इस देश में सिस्टम है, एजेंसियां हैं, इसके बावजूद अब तक ये पता ही नहीं चला ये पैसा किसका था। और इससे भी बड़ा अफसोस की बात तब है, एक अजीब सी बेबसी तब लगती है जब इस देश में एजेंसियां हैं, इस देश में गवाह भी हैं, यानी उस मामले के भी गवाह तो है ही है इस देश में। यानी कि जो 500 की नोटों की गड्डी जली, वहाँ के चश्मदीद गवाह भी बोल रहे हैं। गवाह सिर्फ 1 और 2 नहीं है, 60 से 80 के आसपास गवाह हैं। CCTV फुटेज हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, तमाम मोबाइल खंगालने के बाद भी सबूत मिल गया, फॉरेंसिक रिपोर्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी है जस्टिस वर्मा का बाल बाका नहीं हो पा रहा। अब वो महोदय पूरी सीना तान कर 56 इंच के सीना को बना लिए हैं और कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट ही गलत है, कह रहे हैं कि हमारा ये पैसा ही नहीं है, हमने कोई स्कैम ही नहीं किया है। तो जस्टिस वर्मा का ये बोल ये बताता है कि इस देश का सिस्टम क्या कमज़ोर तो नहीं है। भाई, आप जब यही पता नहीं लगा पा रहे हैं कि जो नोटों की गड्डी जली वो किसका है, तो आप क्या पता लगाएंगे? चलिए मान लेते हैं कोई सबूत नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो तो पाया गया। 3 जजों की टीम ने जब रिपोर्ट तैयार किया वो भी पाया गया, चश्मदीद गवाह हैं। और आपको दर्शकों को बता दूं कि जब ये नोटों की गड्डी जली, जब दमकल के अधिकारी का पहला बयान आया, वहीं पे दिल्ली कमिश्नर साहब भी थे, उन्होंने भी अमित शाह जी को इन्फॉर्म किया। जब अमित शाह जी को सबसे पहली जानकारी गई इस घटने की, इसके बावजूद इस मसले पर मट्टी डालना, इस मसले को पर्दे के पीछे धकेलना, ये बताता है कि सरकार की मिली भगत से क्या घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया? क्या सरकार की मिली भगत तो नहीं थी? क्या सरकार के किसी नेता, किसी मंत्री, किसी कार्यकर्ता का पैसा तो नहीं था? ये कौन बोलेगा किसका पैसा था? ये जस्टिस यशवंत वर्मा बोलेंगे। और कैसे बोलेंगे, आइए आपको बताते हैं। तो 500 की नोटों की गड्डी आखिर कैसे जली, किसका पैसा था, किसने जलाया, ये क्या जस्टिस यशवंत वर्मा अब मुंह खोल देंगे? क्या वो तमाम गहरे राज खोल देंगे? क्या काली करतूत की फहरिस्त ला कर रख देंगे कैमरे पर और बता देंगे कि ये पैसा कैसा था? दर्शकों, वो बता सकते हैं। एक ही शर्त है कि उनको डर ना हो, एक ही शर्त है कि पक्का संविधान की जो कसम खाते हैं उस कसम का ईमान बचा हो। लोकतंत्र को वो जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश की एजेंसियों की मर्यादा रखना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के हक को बरकरार रखना चाहते हैं, तभी जस्टिस यशवंत वर्मा मुंह खोल पाएंगे। बहुत सारे आरोपी हैं इस देश में, बहुत सारे धांधली करने वाले लोग हैं, बहुत सारे जो है करप्टेड लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच का सामना कर पाते हैं। जिस तरीके के सबूत मौजूद हैं,
जिस तरीके के गवाह मौजूद हैं, जिस तरीके का रिपोर्ट मौजूद है, और जहाँ जहाँ ये तमाम रिपोर्ट गया और जिस लोगों के बयान हैं, उस लिहाज से जस्टिस यशवंत वर्मा को सच बोल देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और हाथ जोड़कर देश से माफ़ी मांगकर जेल में चले जाना चाहिए, सलाखों के पीछे चलना चाहिए। मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर कैसे कह रहा हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल ही क्यों रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने जो आदेश दिया, जो 3 जजों की टीम तैयार की और उससे जो रिपोर्ट तैयार हुआ, उस रिपोर्ट में जब ये पाया गया और सीजीआई खन्ना साहब ने ये कह दिया कि ये दोषी हैं, इनको पद से हटा देना चाहिए, तो फ़ौरन जब सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने सीजीआई गवई साहब, उनको तो इनसे पद छीन लाना चाहिए। ये जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाकर इनकी जांच दोबारा करवानी चाहिए और इनको बोलना चाहिए कि बताओ पैसा किसका था, क्या किसी से आपने रिश्वत ली, क्या आपने घूसखोरी की, क्या आपने बेईमानी की, क्या संस्था के साथ, एजेंसियों के साथ, देश की उम्मीदों के साथ, क्योंकि कोर्ट के अंदर बहुत सारी उम्मीद लेकर लोग, आम लोग जाते हैं। और अगर ये पता चल ही नहीं पाएगा, इसका मतलब कि देश के सपनों को जला दिया गया। वो सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं जली, वो सुप्रीम कोर्ट के जो लोगों के बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो विश्वास बना होता, उस विश्वास को जलाया गया, एजेंसियों की साख को जलाया गया। अगर ये चीज़ पता नहीं चल पाता है कि जस्टिस वर्मा के बंगले पर जो 500 की नोटों की गड्डी जली वो किसका था, तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमारा आप इस वक्त देख रहे हैं और ये समझने और परखने की ज़रूरत है कि ये चल क्या रहा है। इसलिए दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम और आप जानते हैं कि किस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस मसले को जो है, इस मसले को पर्दे के पीछे धकेलने की कोशिश है कि लोग कहे कुछ रहा, हो कुछ रहा है। महमूद पराचा वकील साहब ने कहा कि इसकी जांच अगर ईमानदारी से होती तो सच आज लोगों के सामने होता। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ईमानदारी से जांच होती, सरकार का मिली भगत नहीं होता, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके कार्यकर्ता अगर नहीं बचाते तो आज लोगों के सामने, हिंदुस्तान के सामने जो है वो 500 की जो नोटों की गड्डी जली वो सच सामने रहता। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कह दिया और उनके कहने के बावजूद अगर जांच ना हो, एफआईआर दर्ज ना हो तो फिर आप क्या ही कहेंगे, आप किसका ही इंतज़ार करेंगे। फिर तो सोचिए आम लोगों की बातों का क्या ही तवज्जो होगा, क्या वैल्यू होगा, हम लोगों की बातों में क्या ही वजन होगा जब उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बातों का तवज्जो ना दिया जा रहा हो। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से ये मेरा अपील है, ये दरख्वास्त है कि ख़ास करके जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में तेज़ी करें। हालांकि जो खबरें छप रही हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि महाभियोग लाने की प्रक्रिया तेज़ हो रही है, उनको पद से हटाने की मुहिम छिड़ गई है, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता कुछ दिख नहीं रहा है। तो मेरा यही कहना है कि कम से कम इन लोगों का इलाज हो, इन वकीलों का, खास इन जजों का इलाज हो। अगर ये दोषी हैं, अगर ये कसूरवार हैं, अगर ये आरोपी हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जज को पद से हटाने के लिए, कुर्सी से हटाने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे कि महाभियोग है, तो तुरंत लाएं, इसको सिर्फ ढंढोरा ना पिटाएं, मीडिया में हवा ना बनाएं, नहीं तो इनके मसले को मिट्टी में डालना, इनके मसले को छुपाना, इनके मसले को बचाना देश के साथ ही नहीं, देश के न्याय प्रक्रिया के साथ बेईमानी होगी। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा को खुद एक देश का नागरिक होने के नाते नैतिकता के आधार पर उनको अपने बयान दे देने चाहिए, सच कबूल कर लेना चाहिए कि वो नोटों की गड्डी जो जली किसका था आखिर।